हेलो बेटा, हम यहाँ पे बात करेंगे कि पावर नोट्स में से कितने एमसीक्यू आए थे। बेटा पावर नोट्स में से मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। आउट ऑफ 199 एमसीक्यू डायरेक्टली पावर नोट से आए हैं। पावर नोट्स एक ऐसे नोट्स है जो कि आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में बहुत क्रिस्प तरीके से एनसीईआरटी को समझाते हैं। एनसीईआरटी 600 पेजेस की बुक है जो बहुत बढ़िया बुक है। एनसीईआरटी मतलब भगवान है डायरेक्ट, एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं। लेकिन एनसीईआरटी बुक जो है वो आपको समझाने के लिए बनाई गई बुक है। वो बुक आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए डिजाइन की गई। 600 पेजेस के एनसीईआरटी को पावर नोट्स जो है ये 600 पेजेस में आपके सामने रख देता है। पावर नोट जो है आउट ऑफ 600 पेजेस से 86 पेजेस में रख देता है आपके सामने, 86 पेजेस में। और जब 86 पेजेस में आपके सामने रखा जाता है तो ऐसा नहीं कि भाई कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कॉपी करके एनसीईआरटी पेस्ट कर दिया, नहीं। ये पावर नोट्स मैंने खुद डिजाइन किए। भाई मेरे पास भी लोग हैं जो मुझे असिस्ट करते हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं बोला कि तुम मुझे बना के दो, नहीं। मैं खुद बैठ के पावर नोट्स को डिजाइन किया है। और इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था 1.5 महीने पहले से कि भाई पावर नोट्स को पढ़ो, पावर नोट्स को पढ़ो। अब बच्चों ने पढ़ा और बहुत अच्छे से रिजल्ट भी बच्चों के आए हैं। टाइम लगा बायोलॉजी में, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका अच्छा स्कोर आया है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके हम आउट ऑफ आउट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक आध एमसीक्यू उनका आगे पीछे हुआ, एक आध दो एमसीक्यू बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। तो मैंने आपको भाई पावर नोट्स पढ़ने के लिए दिए। मैंने आपको ढेर सारी नोट्स नहीं दिए कि भाई ये भी पढ़ लो, पहले ये नोट्स पढ़ लो, फिर 2 दिन पहले नहीं, अब ये नहीं, अब ये पढ़ो। ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने एग्जाम के 3 दिन पहले पढ़ाना बंद किया। मैंने आपको खुद बोला भाई अब आप खुद पढ़ो, भाई पावर नोट्स पढ़ो, उसको रिवाइज करो। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसे वक्त एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले भाई खुद पढ़ाई करनी पड़ती है, खुद रिवीजन करना पड़ता है। तो मैंने ये नहीं किया कि 2 दिन आके अब एक करो नया नोट्स ले लो, नहीं। 1 महीना पहले भी मैं वही कर रहा था, मैं 10 दिन पहले भी वही कर रहा था, मैं 1 दिन पहले भी वही कर रहा था, पावर नोट्स पावर नोट्स। क्योंकि इसका पोटेंशियल पता है बेटा। जब आप 8-9 सालों से पढ़ा रहे हो तो आप उस चीज को पकड़ सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे, कहां पे एमसीक्यू बन जाता है ये। तो मैं अभी आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको पावर नोट्स जो है आपके सामने चीजों को किस तरीके से रखता है। डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यू को आपको दिखाई देंगे। आउट ऑफ 199 एमसीक्यू दिखाई देंगे। भाई गैसियस प्लांट रेगुलेटर पहली बात हो रही है, यहाँ पे इथिलीन की बात हो रही है, डायरेक्ट दिया है। इसकी ट्रिक भी हमने देखी थी कि भाई रूट हेयर फॉर्मेशन करता है। गिबरेलिन की हमने देखी थी डीलिंग, माल्टिंग, एलोंगिंग, ये सब बोल्टिंग। ओके, तो वहां से एमसीक्यू आ गया। यहाँ पे बात हो रही है ऑटोगैमी की। ऑटोगैमी यहाँ पे आप देख रहे हो कि सम प्लांट्स जो है कॉमेलिन ऑक्सिलरीज वाइवोला, ये क्लिस्टोगैमी और कैस्मोगैमी दोनों फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और इसलिए उनमें ऑटोगैमी होती है डायरेक्ट। बात हो रही है एक्सो टाइप की। एक्सो टाइप जो है ये जो है इंसेक्ट पॉलिनेशन कराता है, सही है। ओके, बढ़ते आगे। डिवाइस, भाई पार्टिकुलर मैटर को कौन रिमूव करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पार्टिकुलर मैटर को रिमूव करते हैं। अब देखो ये एनसीईआरटी ने भी यही बताया, पावर नोट्स भी यही बता रहा है, लेकिन पावर नोट बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने इस चीज को रखता है कि भाई पार्टिकुलर मैटर को रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, गैसियस एयर पोल्यूटेंट को ट्रीट करने के लिए, उसके साथ डील करने के स्क्रबर, ऐसे ये होता है भाई। जब इस तरीके से आप डिजाइन करते हो तो आप एक्सेलेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो। पहले साल तो 2021 में मैंने बच्चों को ये पैटर्न बताया। मैंने कहा कि खुद बना लो, खुद करो, लेकिन शायद कुछ बच्चे नहीं कर पाए, तो मैं खुद उतरा मैदान में कि भाई मैं बना के देता हूँ। इसलिए पावर नोट्स आपके लिए डिजाइन किए। एक चैप्टर डिजाइन करने कम से कम 6 से 7 घंटे 8 घंटे लग जाते बेटा। और ये जो नोट्स है, ऐसे नोट्स मैंने खुद बनाए थे एमबीबीएस के पहले, ड्यूरिंग एमबीबीएस में भी, जिसके थ्रू आई कुड गेट सेवरल मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। पोस्ट ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूं तो जीपमर हो गया, नीट पीजी हो गया, डीएनबी हो गया, महाराष्ट्र पीजी हो गया, निम्हांस हो गया, ईएसआईसी हो गया, कई एग्जाम्स मैंने क्लियर किए, क्योंकि ऐसे पावर पैक पावर नोट्स मैं खुद डिजाइन करता था आपके लिए। वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और बेटा अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, टेलीग्राम में फ्री में है ना चीजें, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। ओके, यही मैं आपको मैंने ईमेल्स भी दिखाए थे कि देयर आर पब्लिशर, दे आर रेडी टू पब्लिश दिस एज अ बुक, लेकिन खास आपके लिए रखा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई फ्री में है इसलिए उसकी वैल्यू ना करो। मैंने मेरी जान डाल दी है उसको डेवलप करने में। ओके, देखो यहाँ पे बात हो रही है भाई मैनिटोल की। मैनिटोल क्या है, यहाँ पे ग्रीन एनर्जी, ब्राउन एनर्जी, रेड एनर्जी ऐसे ऊपर लिखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्राउन एनर्जी, तो यूरोथिक्स तो ग्रीन एनर्जी गलत हो जाता है। बात हो रही है अगारो जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस की। देखो पावर नोट्स किसने बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखता है। अगारो जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस का मोटिव क्या है, एक केटी पैटर्न है बेटा, चार्ज क्या है, सेपरेशन कैसे होता है, जेल कौन सा यूज होता है, इल्यूशन क्या है, विजुअलाइजेशन कैसे होता है, सेविंग इफेक्ट क्या होता है।
डायरेक्ट अगर आपने ये पढ़ा तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्रोमोजेनिक शिफ्ट फर्स्ट यहाँ पे नहीं है कोई। अनदर एमसीक्यू, डायरेक्ट पावर नोट्स के टेबल से। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आपको टेबुलर फॉर्मेट से दिखेंगे, क्योंकि वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बाकी के ऑप्शन आप डाल सकते हो एमसीक्यू जब आप फ्रेम कर रहे हो तो। यहाँ पे क्लियर कट दिया है भाई, स्टेम जो है, स्टेम का मॉडिफिकेशन आ रहा है यहाँ पे, बर्ड्स का मॉडिफिकेशन टेंटिल, पहला तो लीफलेट का आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पे क्लियर कट दिया है फ्लैट स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा है, डायरेक्ट है, और अंडरग्राउंड जो है ये वह ग्रास स्ट्रॉबेरी, सही है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यू यहाँ पे बनते हुए आपको दिखाई देंगे, सही है, डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यू आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते आगे भाई, मेंडे स्टडी 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, डायरेक्ट एमसीक्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, डायरेक्ट एमसीक्यू, सही है। बढ़ते आगे, ओके, हार्टवुड सैपवुड, हार्टवुड सैपवुड की बात हो रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये जो सब ये सेकेंडरी जाइलम की बात हो रही है, हाँ सेकेंडरी जाइलम देखो यहाँ पे क्लियर कर दिया, सेंटर में होता है और जहाँ पे टैनिन रेजिन ऑयल्स का डिपोजिशन होता है, डायरेक्ट, सही। बात हो रही है यहाँ पे फ्रैंकिया की, जो कि अल्नस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये बहुत अच्छा सा हमने इसका फ्लो चार्ट बनाया था, यहाँ पे आपको पावर नोट्स में दिखाई देगा कि हमने लिखा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, देखो एमसीक्यू आगे। भाई यहाँ पे आप भैया और दीदी से काम नहीं चलेगा, अब एनसीईआरटी के जो मतलब एनटी के जो लोग हैं अब एनसीईआरटी के अंदर घुस चुके हैं। यहाँ पे आप क्लियर कट देख रहे हो कि भाई कीमो ऑस्मोसिस जो है तब हो, मतलब जब हो रहा है तो यहाँ पे एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की यहाँ पे बात नहीं की जा रही, डायरेक्ट एमसीक्यू। बात कर रहे हैं ऑर्थ्रोपॉड की, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बात कर रहे हैं पीसीआर की, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एम्प्लीफिकेशन करता है पीसीआर, तो डायरेक्ट एमसीक्यू। बात कर रहे हैं यहाँ पे इथिलीन की और कुकुम्बर की, तो आपको यहाँ पे देख रहे हो पाइनएप्पल, मैंगो और कुकुम्बर में फ्लावरिंग कराता है। यहाँ पे आप देख रहे हो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पे पी जो है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, और यहाँ पे पी जीपीएस इसकी ट्रिक भी आपके सामने रखी गई थी। अनदर एमसीक्यू सिंपल सा, प्रीडेशन के लिए क्या होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, डायरेक्ट। ओके, गर्डल एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, गर्डलिंग मतलब फ्लोएम जो है ये फूड ट्रांसपोर्ट कराता है, डायरेक्ट एमसीक्यू। ओके, यहाँ पे बात कर रहे हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की, बात हो रही है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। अब यहाँ पे ये पॉइंट पावर नोट्स में कवर नहीं था, तो मैंने ये -1 किया है। ओके, ये पावर नोट्स में प्रेजेंट है लेकिन ये इनडायरेक्टली है। अगर इसी की ऐसे की लाइन अगर होती तो मैं कहता कि तब ये पावर नोट्स का पॉइंट है। मैं तो अभी वीडियो लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं C3 सीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनस्टॉपेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पावर नोट्स की बात कर रहा हूँ। ओके, ये बात मैंने हालांकि वीडियो लेक्चर में बताई थी आपको, लेकिन पावर नोट्स में नहीं है तो मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको ये बताना की कोशिश कर रहा है कि पावर नोट्स कितने ज्यादा इफेक्टिव है। तो आउट ऑफ 199 एमसीक्यू जो नहीं था वो आपके सामने रखा। भाई एनर्जी रिलीज कितनी होती है फर्मेंटेशन में, लेस देन 7% डायरेक्ट। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो इविल क्वार्टेट, आपके सामने भाई साहब भी है डेंजरस वाले, और ये आपके बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को दर्शाता है। बात कर रहे हैं मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं, ऐसे माइटोसिस में नहीं बनती। भाई यहाँ पे ऊपर लिखा था कि नेशनल पार्क जो है ये इन सिटू कंजर्वेशन है, सही। हाइड्रोकोलेट कैरागिन कार रेड कलर की होती है, ये आपको रेड अलजी में दिखाई देती है, सही। बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एपोप्लास्ट पैसिव होता है, तो यहाँ पे ऑड मैन आउट आ जाएगा। एक्टिवेशन की अगर हम बात करें तो वेक्सिलरी एक्टिवेशन जो है ये पी में आपको दिखाई दे रहा है, पाइसम सटाइवा। बात कर रहे हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन की, तो एनसीईआरटी ने भी यही बात की, लेकिन पावर नोट्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखता है। पावर नोट्स आपको बता रहा है कि भाई लिग्निन और काइटिन ज्यादा रहा तो डिकम्पोजिशन रेट कम हो जाएगा, डायरेक्ट एमसीक्यू। ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही नेट गेन की, तो यहाँ पे डायरेक्ट पावर नोट्स में आपको दिखाई देगा कि नेट गेन ऑफ एटीपी 2 एटीपी, वही एमसीक्यू था। भाई ये जो एमसीक्यू है इसका कोई सही आंसर नहीं है, बट इसी के सभी पॉइंट्स आपको पावर नोट्स में दिखाई देंगे कि भाई कैम्बियम अगर एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, मोनोकॉट्स में दिखाई देती है। कॉन्जेंट वास्कुलर बंडल स्टेम और लीव्स में होते हैं। एनाटोमी ऑफ मोनोकॉट में आपको दिखाई देगा मोर देन 6 जाइलम। ओके, 2 लाइन दिए हैं, उसी के ऊपर से डायरेक्ट एमसीक्यू दिखाई दे रहा है आपको। भाई यहाँ पे बात हो रही है पॉलिनेटिंग एजेंट की, तो क्लियर कट लिखा है बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है कि बटरफ्लाई डोमिनेटिंग है, नहीं। बात कर रहे हैं यहाँ पे बोरॉन की, तो बोरॉन के बारे में डायरेक्टली पावर नोट्स आपको बताता है पोलन जर्मिनेशन कर रहा है, मैग्नीज में वो वाटर का स्प्लिटिंग कर रहा है, और मैग्नीशियम जो है पायरुवेट डिहाइड्रेशन को एक्टिवेट करता है, रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। पेचिटिन की अगर हम बात करें तो क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेज नोड्यूल जो है यहाँ पे फॉर्म होते हैं डायरेक्ट।
राइबोसोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे खास डायग्राम आपके लिए डिजाइन की थी बेटा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, कि स्मॉलर सब यूनिट आपको दिख रहा है कि ये एमआरएनए के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको इतनी भी बात पता है तो आराम से इस एमसीक्यू को आप सॉल्व कर सकते थे। मेसोफिल सेल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है कि इसमें रूबिस्को एंजाइम नहीं होता। तो यही तो एनसीईआरटी भी बताता है, लेकिन उसको देखो कितने बेहतरीन तरीके से पावर नोट्स बताते हैं। मेसोफिल सेल में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, मेसोफिल सेल में एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज काम करेगा। मेसोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम नहीं होता। फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट कौन होता है मेसोफिल सेल में, देखो इतने बेहतरीन तरीके से, तो इसलिए तो बच्चों के भाई मार्क्स आ रहे हैं, ये बात हो रही है। भाई यहाँ पे क्लियर कट दिया है कि भाई हिस्टोन जो है ऑक्टेमर होता है, लाइसिन आर्जिनिन के बारे में बात की जा रही है, यूक्रोमेटिन लूजली पैक होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होता है, सभी के सभी पॉइंट्स यहाँ पे कवर। प्लास्टिसिटी की बात करें तो कॉटन, कोरिएंडर, लरक्सपर, बटरकप, मेज नहीं है। सही है, बढ़ते हैं आगे। एक मिनट बेटा, बढ़ते हैं आगे, चलो। अब इन द फॉलोइंग बेस सीक्वेंस बाय GAA-TTC आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि GAA-TTC आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सही, चल बात कर रहे हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की, तो जितने ज्यादा लिंक जो है, मेंडेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे डी नॉट सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये जो लिंक है जिनसे ये लिंक होते हैं फिजिकली एसोसिएट होते हैं, क्लियर कट डायरेक्ट। सीएनजी की बात हो रही है तो क्लियर कट तीनों पॉइंट दिए पावर नोट्स में उसी पॉइंट्स को यहाँ पे उठाया गया है एग्जामिनर द्वारा। 1 2 3, भाई एक ऑप्शन गलत। सही है भाई। फॉस्फोरस के साइकिल की बात होती है तो रॉक, मिनरल, विदरिंग जो है जितना ज्यादा होगा तो फॉस्फोरस उतना रिलीज होगा। डायरेक्ट मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक, इसी को एनसीईआरटी ने भी दिया, लेकिन पावर नोट्स देखो कितने बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखता है। मेटासेंट्रिक में मिडल सेंट्रोमियर, सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज क्लोज टू द एंड, एंड टिलोसेंट्रिक दैट इज सेंट्रोमियर इज टर्मिनली लोकेटेड। बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा, ओके। बात कर रहे हैं आगे, फैटी एसिड की बात कर रहे हैं तो सैचुरेटेड में नो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि फॉस्फोलिपिड में डायरेक्टली दिया है कि भाई लेसिथिन उसका एग्जांपल है, और यही तो पूछा है कि ऊपर ग्लाइकोलिपिड लिखा है तो गलत हो जाता है एमसीक्यू में। सही है, तो डायरेक्ट एमसीक्यू बनते हुए दिख रहा है आपको। अनदर एमसीक्यू फ्रॉम द लाइफ साइकिल्स इन द प्लांट किंगडम, तो डायरेक्ट आपके सामने टेबल है, ये पढ़ लिया 1 2 3 4 आराम से कंपेयर करके आपके सामने रखा गया है चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, बात हो रही है ब्लाइंड अप्रोच की। एमसीक्यू पूछ रहा है कि भाई ब्लाइंड अप्रोच यूज किया है यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उसने, यहाँ पे देखो ब्लाइंड अप्रोच अगर आप यूज करते हो तो दैट इज अ सीक्वेंस एनोटेशन। सही है, ओके। बात करें फॉल्स फ्रूट की, इसके बारे में हमने वीडियो भी बना था जहां पे मैं के मैंने आपको समझा रहा था, तो मैंने आज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट ये फॉल्स फ्रूट खाए हैं। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जिनमें भाई ओवरी छोड़ के और कोई पार्ट फ्रूट बनाता है, जैसे थैलेमस बना रहा है एप्पल में, अपना फ्रूट का एक पार्ट बना रहा है। डायरेक्ट एमसीक्यू। भाई स्प्रिंग वुड जो है अर्ली वुड होता है, ल्यूमेन जो है वाइड होती है, और ये वाइड ल्यूमेन और डेंसिटी लो होती है। डायरेक्ट एमसीक्यू। भाई वाटर पोटेंशियल, इसको तो अलग बहुत इनडायरेक्ट तरीके से दिया है एनसीईआरटी ने, लेकिन पावर नोट्स आपके सामने एक सेंटेंस में रख देता है कि प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस वाटर पोटेंशियल, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस वाटर पोटेंशियल। डायरेक्ट। भाई प्लस और माइनस साइन यहाँ पे मिल रही है प्रिडेशन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट। सही है, खत्म बात। बात करें बंडल शीट सेल की, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको पावर नोट बताया कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट उसमें होते हैं। डायरेक्ट। आरएन इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोसोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पावर नोट्स बता रहे हैं कि भाई ट्रांसपोसोन्स जो है साइलेंसिंग कराता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो मतलब बात कर रहे हैं यहाँ पे रेसेसिव डिसऑर्डर की, तो क्लियर कट यहाँ पे रेसेसिव डिसऑर्डर दिए हैं। बच्चा हुआ जो आपके सामने मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, ये डोमिनेंट है। लैक ओपेरॉन की बात करें तो लैक्टोज एज ए इंड्यूसर अगर यहाँ पे नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा। डायरेक्ट एमसीक्यू। बढ़ रहे आगे, यहाँ पे एडिनोस और डीएमएनएस के बारे में बात हो रही है, तो देखो कितने बेहतरीन तरीके से पावर नोट्स आपके सामने रखता है। देखो भाई पावर नोट्स कहता है कि टेम्परेरी क्योर के लिए आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट से एंजाइम रिप्लेसमेंट करो, परमानेंट क्योर के लिए आप जेनेटिक रीजनल लिम्फोसाइट लगा दो। ये आप करोगे तो आपके सामने प्रॉब्लम होगा कि लिम्फोसाइट इमॉर्टल नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में लगाओ। देखो कितने बेहतरीन तरीके से आपके सामने दिया है, तो आराम से इसका आंसर आपका आ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या, डिक्रीज बोन मास कब होता है, जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है। तो डायरेक्ट एमसीक्यू। देखो अनदर डायरेक्ट पूछा गया है कि भाई oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में होता है। यहां पे डायरेक्ट दिया गया स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या, तो बहुत ही ये एमसीक्यू थोड़ा लेंदी था, लेकिन मतलब डिफिकल्ट नहीं था बेटा। भाई स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू आप देख रहे हो कि कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे न्यूरोग्लिया नहीं है।
बात करें माइक्रोप्लाज्मा की तो सेल वॉल इसके पास नहीं होता, डायरेक्ट। भाई वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज होता है, डायरेक्ट एमसीक्यू। पेनिसिलियन में कोनिडिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट। भाई डेथ रेट पूछा है 8/80, डायरेक्ट डायरेक्ट, सही है, सिंपल एमसीक्यू। भाई इसके बारे में तो हमने वीडियो में मैंने आपको ये एनिमेशन भी दिखाया था कि GATTC जो पैलिंड्रोम सेंटर से अभी इसको कट किया जाता है, उसी के ऊपर एमसीक्यू आ चुका है, डायरेक्ट। भाई बात करें सलावा की तो लिब्रिकेशन करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करता है, डायरेक्ट दिया है बेटा, सही है, ओके। डेट्रियोट जो है ब्रेक डाउन करता है, फ्रेगमेंटेशन कह रहे हैं उसको, ओके। बट आर्थराइटिस में इंफ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है, वही पूछा है। टिटैनी में क्या होता है, देखो लो कैल्शियम जो है कम हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा दिया है तो गलत हो जाता है, आर्थराइटिस इज द राइट आंसर। देखो कॉकरोच के ऊपर एमसीक्यू आ गया, ये आपके पाउनर्स आपको डायरेक्ट बताता है, ये फोरविंग को ही भाई टेगमिना कहते हैं, जो मेसोथोरैक्स से अराइज होते हैं। हाइंडविंग जो है ये मेटाथोरैक्स से अराइज होते हैं। देखो कितने बेहतरीन तरीके से, और मैंने आपको पावर नोट्स ही बताया, ऐसा नहीं कि मैंने 100 नोट्स बता दिए, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, 2 दिन पहले ये पढ़ लो, 10 दिन पहले ये पढ़ लो, नहीं। मैंने कहा पावर नोट्स है, पावर नोट्स पढ़ो, राइट। जिन बच्चों ने मेरी बात सुनी, अच्छे रिजल्ट आ रहे बेटा, ओके। तो अपन और मेहनत करेंगे यार, अपना अगर कहीं पे एफर्ट्स अगर कम लग रहे तो अपन और मेहनत करेंगे, लेकिन एग्जाम कम में फोड़ना है बेटा, आने वाली जो एग्जाम है, ओके। क्लियर कट यहाँ पे एमसीक्यू दिया कि कंडक्टिंग पार्ट जो है यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन नहीं होता। डायरेक्शनल चेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लियर कट दिया है कि डायरेक्शनल चेंज जो है ये यहाँ पे मीन कैरेक्टर से अदर देन वैल्यू के पास वो प्रोजेक्ट करता है। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो क्लियर कट है कि 6.6 इंटू 10⁹ रहेगा, तो 2 मीटर का है तो 1 मीटर का है तो उसके हाफ। बात कर रहे हैं कि लिम्फोसाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन एब्जॉर्ब होते हैं, डायरेक्ट। भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं दिखाई देता। भाई अनदर टैक्सोनॉमी का ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सही, ओके। ये तो सिंपल सा था, C6H12O6 दो लगा दिया आपने, बीच में आप हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हो वाटर का, राइट। यहाँ पे वाटर का हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हो, डिहाइड्रेशन कर रहे हो, तो H2 माइनस कर दो, इंटू 2 कर दो, उसमें चाहिए -H2 कर दो, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिल जाए। भाई ट्राइकोडर्मा जो इम्यूनोसप्रेसिव साइक्लोस्पोरिन बनाता है। वर्टिब्रा जो है ऑल वर्टिब्रेट रिकॉर्डेड, ऑल कॉर्डेड और नॉट वर्टिब्रेट, डायरेक्ट एमसीक्यू। यहाँ पे बात हो रही है क्रॉप और गिजार की, जो बर्ड्स में दिखाई देते हैं, तो बर्ड्स के एग्जांपल भी आपके लिए लिखे। मियोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिप्लिकेशन है डीएनए का एक ही बार होता है, क्लियर कट डायरेक्ट है। लिपस लूपस जो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, ओके। भाई यूरिकोडेलिक बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के एग्जांपल्स आपके सामने रखे। यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है, देखो अब, ताकि आप समझ सको चीजों को। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसका मियोसिस 2 हुआ तो स्पर्मेटिस, फिर स्पर्मियोजेनेसिस हुआ तो स्पर्मेटोस हुआ, फिर स्पर्मिएशन हुआ तो रिलीज ऑफ स्पर्म। तो यही तो चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने चीजों को रखता है पावर नोट्स। बायोफोर्टिफिकेशन देखो डेफिनेशन क्या है, किसने डेवलप किया, कौन से क्रॉप्स डेवलप किए गए, वो भी एनसीईआरटी या पावर नोट्स आपको बताता है। oogenesis की बात करें तो पहले सेंटेंस से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाता है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है बेटा डायरेक्ट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, एवरी 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, सही। तो इस तरीके से दिया है बेटा, है ना। सभी के सभी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए डिजाइन की है, ताकि आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करो। बढ़ते आगे अनदर एमसीक्यू कि भाई यहाँ पे फाइब्रिन से फाइब्रिन बन रहा है, आपको फाइब्रिन दिखाई भी दे रहे हैं, तो ये थ्रोम्बिन है, फाइब्रिन है। थ्रोम्बिन तो एंजाइम होता है। एनाफेज 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है, उसी के ऊपर एमसीक्यू आया था, सही। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेंडन जो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा गया है। यहाँ पे जो है एडिपोस टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू है, डायरेक्ट एमसीक्यू बेटा। ग्लाइको जो स्टोर हाउस ऑफ द सेल है, एंटीबॉडीज ग्लोबुलर होती है, उसी के ऊपर एमसीक्यू आया है। भाई साइनोबैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, यू बैक्टीरिया है, मोनोरॉक को बिलोंग करते हैं, ये प्रोटिस्ट को बिलोंग नहीं करता। कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करें तो जॉइंट डायस्टोल में सभी के सभी चेंबर्स रिलैक्स है, ब्लड फ्लो हो रहा है। बचा हुआ 30% जो है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का, तब ब्लड फ्लो होता है, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स, तो डायरेक्ट बताया गया है कि इंपल्स जो है फास्टर होता है केमिकल सिनेप्स में, डायरेक्ट एमसीक्यू। बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्टिकुलर मैटर अगर 2.5 से अगर ज्यादा है, कम है, तो वो डायरेक्टली इनहेल होता है लंग में और मैक्सिमम डैमेज कॉज करता है, तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू आपके सामने। बात करें पैराथायरॉइड ग्लैंड की, पैराथायरॉइड ग्लैंड कैल्शियम को बढ़ाता है, कैसे, बोन रिएब्जॉर्प्शन करके, कैल्शियम को रीनल ट्यूब से एब्जॉर्ब करके और फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके, डायरेक्ट एमसीक्यू।
बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजायरेबल फीचर नहीं है। यहाँ पे दिया गया कि रिकॉग्निशन अगर साइट अगर ज्यादा है तो भाई मल्टीपल फ्रैगमेंट उसके बन जाएंगे डायरेक्ट एमसीक्यू। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, डायरेक्ट एमसीक्यू यहाँ पे बोल रहा है कि नॉन स्पेसिफिक। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि भाई टाइटली लिंक जीन में स्लो मतलब लो रेट होता है रिकॉम्बिनेशन का, और जो लूजली लिंक जीन है उसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे, हालांकि टाइम लगता सॉल्व करने में। अनदर कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू कि भाई डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कॉन्जर्वेटिव है, उससे उसी के ऊपर एमसीक्यू पूछा गया। लैक्टेशनल अमोनिया की बात की जा रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव पीरियड, ये सभी के सभी फंक्शंस मैकेनिज्म पावर नोट्स में बहुत अच्छे से कवर्ड है। होमोलोगस ऑर्गन की यहाँ पे ट्रिक भी दी है पावर नोट्स में कि होमोलोगस ऑर्गन मतलब एंसेस्टर इज कॉमन, और एनालोगस ऑर्गन मतलब उसके एग्जांपल्स ऐसे ऐसे हैं। उसी को हमसे पूछा गया था कि फ्लिपर और पेंगुइन जो है एनालोगस ऑर्गन है, जो कि यहाँ पे ऑड मैन आउट हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एमसीक्यू लेंदी था, लेकिन सभी के सभी पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए हैं बुलेट फॉर्म में, उसी को इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू आपके सामने रखा गया है एग्जामिनर द्वारा, तो डायरेक्ट पावर नोट से बन रहा है एमसीक्यू। अनदर कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू कि भाई एक्स लिंक रिसेसिव है, क्या कलर ब्लाइंडनेस, अगर मदर और फादर दोनों को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो भाई बच्चे को 100% होगा, सही है। सो बेटा ये मैं बोलना चाह रहा था कि पावर नोट्स बहुत 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 आपकी हेल्प करते हैं। मैंने तो अभी वीडियो लेक्चर की बात नहीं की, मैंने C3 सीरीज की बात नहीं की, मैंने अनस्टॉपेबल सीरीज की बात नहीं की, मैंने मॉक टेस्ट की बात की ही नहीं, मैंने सिर्फ पावर नोट्स की बात की है। आपके सामने है आउट ऑफ 199 डायरेक्ट एमसीक्यू आपको दिखा दिया है बेटा। ओके, चलो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं चाहता हूं आप बहुत 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 प्रोग्रेस करो बेटा, आप लाइफ में आप सक्सेसफुल होगे, बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, मुझे कॉल करेगा, मेरे सबसे बड़ी खुशी वही है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन बेटा। चलो टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जय हो बेटा, बाय।